उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बेबाक के लिए मशहूर सुबसपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में। इस बार उन्होंने बलिया में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है, जिसमें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर 2027 के चुनाव में अपने दावेदारी तक सब कुछ शामिल है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल इन दिनों देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। जब राजभर से इस पूरे बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत संतुलित लेकिन तीखा जवाब दिया। राजभर ने साफ कहा कि वह सोनम वांगचुक के मंच पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन क्या कोई धरने पर बैठ जाए और कहे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या यह सही है? या तो एक गलत परंपरा बन जाएगी। राजभर का मानना है कि देश के लिए जितना सोनम वांगचुक जरूरी उतना ही जरूरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि अगर वांगचुक धरने पर नहीं बैठते तो उन्हें दुनिया कैसे जानती। चर्चा में आने का यह उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जिसे चाहे इस्तीफा देने को कह दे। हाल ही में एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान और नमाजी बता दिया था। इस पर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर राजभर ने सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के समर्थक उन्हें भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। अगर मौलाना के हिसाब से कृष्ण नमाजी थे तो फिर तो अखिलेश यादव भी नमाजी हुए। गए और मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा ले रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा था कि मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा लिए। देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में मुसलमान मरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश जी को होती है। तो ये यात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो इतना ही करें कि राम के भक्त हैं कि कृष्ण के भक्त हैं कि खाली मुंह जबानी बोल रहे हैं। दिल में अकबर और मुंह में जो है कृष्ण और राम। वो उनका काम है, भूख हड़ताल वो करें, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या उनकी जो मांग है जो वो का जायज नहीं है? अब इसी तरह लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कहते कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जायज है? तो वाकई नहीं, वाकई में अगर प्रधानमंत्री को कोई धरना पर बैठ जाए और कहें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, धरने पर कोई बैठ जाए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, तो एक तो ये इतिहास बन जाएगा। क्या वाकई में जो पेपर लीक हुआ, जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई, क्या उनको नैतिक आधार पर देना चाहिए कि नहीं? क्या ये नहीं दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री जी ने फिर परीक्षा कराई? कहीं मामला आया सामने प्रकाश में? परीक्षा फेयर हुई ना? की जरूरत है। देश में शिक्षा मंत्री की भी जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान की भी जरूरत है, और धरने में बैठे हैं उनकी भी जरूरत है। धरने में बैठेंगे नहीं तो चर्चा में कैसे आते? इस चर्चा में तो उनको तो मैसिव अवार्ड मिला है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। नहीं भी इतने समझदार हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। नहीं इतने समझ, पूरी दुनिया के जानती है। तब वो इसी तरह एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि कल कोई बैठे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे मांगने लगे, परसों कोई मुख्यमंत्री को मांगने लगे, नर्सों कोई कहे कि देश छोड़ के चले जाए, हम धरने बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उसी की बात मान ली जाएगी? तो उनको भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए भी क्या प्रयास? लोग जा रहे हैं, अपना तोड़ रहे हैं। आप जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे उनके ना, सत्ता पक्ष से कोई नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि हम साफ साफ बता रहे हम नहीं जाएंगे। झूठ झपाट हम नहीं बोलते। सही बात है। इस समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के शासन में यूनिवर्सिटी बनी। अगर सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी तो सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील कराना चाहिए न खतौनी में। तो समाजवादी पार्टी जानती थी कि आगे चल के आजम खां को फंसाएंगे। जब ये ज्यादा हमारी बात नहीं मानेंगे तो उनको फंसाएंगे। इस नाते सरकारी जमीन पर सपा के शासन में अपना बना। अब सरकार की संपत्ति कागज में दर्ज है, तो अब वो काम नगर निगम का, सरकार का थोड़ा है। वो तो कहा जा रहा है कि नक्शा नहीं पास था इसलिए तोड़ा जा रहा है। भाई समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं उनको बजा के रखी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो बाद में चल करके। अगर वो उस प्रकरण को सही ढंग से, आज जैसे तमाम लोग जमीन पर बसे हैं वो आबादी दर्ज करा ले रहे हैं, आदमी नाम से करा ले रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया? सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री थे, और देश में उनकी पार्टी की सरकार थी आजम खां जी की, और बड़े नेता थे सपा के, ऐसा क्यों नहीं कराया?
खाली वो नहीं का दवाई बिचाए के चाहिए और कोई की दवाई तो बिचाए के नहीं चाहिए। बाबा रामदेव का ही दवाई खाली बिचाए के चाहिए और जितनी कंपनी है सब बंद हो जाए। कह रहे हैं किसी कई पार्टी की जरूरत हम तो कह रहे हैं कि देश में खाली वो नहीं की दवाई की जरूरत है और कोई की दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसा बयान क्यों दे रहा है? वो ऐसा ही बयान देते हैं, अपना बने रहते हैं। आए योग कराने बेचने लगे दवाई, आए योग करने बेचने लगे तेल, आए दवाई कराने ऐसी ऐसी दवाई बेचते हैं कि अब क्या बताएं। आपने कभी खाया होगा दवा? नहीं, सुनते हैं, प्रचार टीवी में देखते हैं। जी, कभी खाए हैं? नहीं, हम कभी उनके ना योग में गए ना उनकी दवाई लेने गए। ऐसा क्या? अरे हम जानते हैं ना कि जो शुद्ध घी मिलेगा वो घर का घी मिलेगा। दुकानों पर मार्केट में लिखा रहता है कि नक्कालों से सावधान, नकली घी भी मिलता है मार्केट में, या नक्कालों से सावधान, नकली तेल बिकता है, ऐसे सावधान रहना। तो उसी तरह आप बताइए कि इतना घी उनके यहाँ कहाँ पैदा होता, बेचे तुमन है, कहाँ गाय रख रहे हो इतना? सरकार तो आपकी लेती है तो छापा। अरे हमारी सरकार है, छापा का पड़ेगा। जी, अब अगर वो नकली है तो फिर कार्रवाई बिल्कुल होगी। नकली पकड़े जा रहे हैं। भय लगता है जब जांच होती है तो। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे, क्या कह के गए? उन्होंने यही बात कहा ना जो आप सवाल कर रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब तो कह रहे हैं कि अगर जब चुनाव होगा और विधायक मंडल बैठेगा फिर डिसाइड होगा कौन चेहरा होगा कौन। क्या उनके बयान से आप सहमत हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं? ये खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि हम नहीं, देखिए ऐसी स्थिति है। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था और पार्टी के मालिक कौन मुख्यमंत्री होगा, चयन किसका होगा, वो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, हम लोग नहीं करते। हम लोग सहयोगी दल हैं, जितना पौरू को उतना हम लोग करेंगे कि ज्यादा करेंगे। आप क्या चाहेंगे, किसके नेतृत्व में वो तो चुनाव हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व है, हम योगी जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। जहाँ आई वही सही है, हम जहाँ बाई उतना सही है। तो अपने लायक उस लायक नहीं समझ रहे हैं, आपकी तो पार्टी का भी करना हो। नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता, आप नहीं बनेंगे? सब बनाएंगे तो बनेगा ना। तब हाँ? कौन छोड़ता है? जी, हर व्यक्ति की, पार्टी के हर नेता के समर्थकों की इच्छा होती है कि हमारा नेता आगे जाए। आपके भी समर्थकों की इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है, क्या इच्छा है? बहुत इच्छा है उन लोगों की। क्या क्या है सर? अब उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए तो बता अभी तो देंगे। आपकी मीटिंग अभी हुई है, तमाम नारे लग रहे थे आपके पास नहीं, में। तो वो तो मीटिंग हुई है, तो जी संगठन की मीटिंग थी, उनको समझाया जा रहा था। जी। जो इनकी रथ यात्रा अखिलेश यादव की निकल रही है सर, इसको कुछ जो लोग हैं वो आडवाणी की रथ यात्रा के तौर पे तुलना कर रहे हैं। इतना बड़ा तुलना कैसे देख तो रहे उनको हैं? कृष्ण भगवान बता रहे थे। अभी कुछ ही दिन हुआ है ना, जी जन्मदिन पर अखिलेश यादव जी के, जी उनको कृष्ण भगवान की तुलना कर दिए। जी अब मौलाना कह रहा है कि जो हम वो नमाज पढ़े हैं 5 बार का नमाजी थे। जी। अब तो ये भगवान, कृष्ण भगवान की संज्ञा देने वाले अखिलेश को कि ये कृष्ण भगवान है, अब उन लोगों को तो तुरंत FIR कराना चाहिए ना कि अखिलेश जी नमाजी हैं कि सनातनी हैं। अब तो सवाल खड़ा होगा ना कि उनकी रथ यात्रा। अगर श्री कृष्ण अगर नमाजी हैं तो फिर अखिलेश यादव उनके बिरादर हैं, वो नमाजी होंगे। वो भी नमाजी होंगे। भाई मौलाना के हिसाब से तो वही आ रहा है। क्या आ रहा है? मौलाना जो कह रहा है जी कि कृष्ण भगवान 5 टाइम के नवाजी हैं, जी तो अखिलेश जी कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं। जी। तो जब वो नमाज पढ़ते होंगे तो यो पढ़ते होंगे। ये भी मुस्लिम है भाई बिल्कुल, मौलाना जैसे भाई मौलाना के हिसाब से इनको तो तुरंत FIR कराना चाहिए अखिलेश को। अखिलेश को कृष्ण के उपमा देने वाले लोग, कृष्ण की संज्ञा देने वाले लोगों को तुरंत मैदान में आ जाना चाहिए। खबरदार, मौलाना कितनी हिम्मत कैसे हो गई कि नमाजी बता दिया। अगर देखा आपने राजभर महाराजा सुहेल देव जी को हर समय छापे रहते हैं, हिम्मत है, बोल दे अखिलेश जी, रथ तो लेके निकलेंगे। एक आध दिन पूछिए, मिल जाए तो कि मौलाना ने तो कृष्ण भगवान को नमाजी बता दिया, तो आप तो उनके बिरादर हैं, आप भी नमाज वमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो गुजरेगी, आपके भी विधानसभा से गुजरेगी उनकी रथ। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रथ उनका कई बार हम देख चुके हैं, रथ पर उनके सवार भी हो चुके हैं, उनके रथ से कुछ होने वाला नहीं है।
वही उनके समर्थक जो कहते हैं कि मेरी जवानी कुर्बान तेरे नाम अखिलेश, वही रथ के आगे रहेंगे, वही रथ के पीछे रहेंगे, वही रैली में रहेंगे। दूसरे लोग उनके पास नजदीक जाने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।